Hello बच्चों, let's read this question. Question says consider the plane 3x minus 6y minus 2z is equal to 15 and 2x plus y minus 2z equal to 5. ये दो प्लेन हमको दे रखे हैं. पहला स्टेटमेंट दे रखा है the parametric equation of the line of intersection of the given planes are this and this and this. इन दोनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन ये आएगी. और दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है कि 14i प्लस 2j प्लस 15k इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन. तो दो प्लेन हमको दे रखे हैं, ये पहला प्लेन और ये दूसरा प्लेन. इनकी जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो निकालनी है हमको. तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, एक तो होता है पॉइंट और एक होता है पैरेलल वेक्टर, जिसको हम लोग डायरेक्शन रेशियो भी बोलते हैं. डायरेक्शन रेशियो. तो पैरेलल वेक्टर को हम बी बोलते हैं. बी इज पैरेलल वेक्टर, जो कि कैसे आता है, दो प्लेन अगर उनके प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो पैरेलल वेक्टर आता है दोनों प्लेन के क्रॉस प्रोडक्ट से, दोनों प्लेन के नॉर्मल के क्रॉस प्रोडक्ट से. तो दोनों प्लेन का नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो आई जे के पहले प्लेन के डायरेक्शन रेशियो है 3 -6 और -2 और दूसरे प्लेन के है 2 1 और -2. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 2 14i -6 और प्लस 4 तो -2 और -2 प्लस 2j और k के लिए आ गया 3 प्लस 12 तो 15k. तो ये हमारे पास पैरेलल वेक्टर आ गया. लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको लाइन की इक्वेशन चाहिए. तो लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट भी चाहिएगा. तो पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर अपने पास पैरेलल वेक्टर आ गया तो हम लोग किसी भी एक को जीरो मान लेते हैं. x को, y को या z को, जिसको भी आप चाहो जीरो मान सकते हो. तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं यहां पे x को जीरो मान रहा हूं. x को अगर मैं जीरो मानूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा -6y -2z इक्वल टू 15. या फिर हम एक काम करते हैं, अपने को क्योंकि लाइन की इक्वेशन अलग अलग पॉइंट से निकाल सकते हैं ना, तो इससे अच्छा हम लोगों को जो बोल रखा है स्टेटमेंट में, हम उस पॉइंट को ही सेटिस्फाई कर लेते हैं. हमको स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है कि लाइन की इक्वेशन आएगी 3 प्लस 14t. तो देखो 14 तो ठीक है, यहां पे है 14. y की वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस 2t. तो 2 भी ठीक है, देखो ये 2 है यहां पे. और z की वैल्यू कितनी आएगी 0 प्लस 15t. तो ये भी ठीक है. अब जो पॉइंट इनने लिया है इस आंसर में, इस स्टेटमेंट 1 में जो पॉइंट लिया है, वो पॉइंट इन्होंने क्या लिया है, पॉइंट इन्होंने लिया है 3, 1, 0. ठीक है, क्योंकि पॉइंट तो हम बहुत सारे ले सकते हैं ना, पॉइंट हम बहुत सारे ले सकते हैं. तो इसलिए हमने जो ऑप्शन में हमको ये दे रखा है वो वाला पॉइंट निकाल लिया. अब हम ये चेक कर लेते कि क्या ये पॉइंट इस लाइन पे आता है, क्या ये पॉइंट इस लाइन पे आता है. ये कैसे चेक करेंगे, अगर ये पॉइंट इन दोनों प्लेन को सेटिस्फाई करेगा तो वो पॉइंट लाइन पे आएगा. क्योंकि ये दोनों प्लेन को अगर सेटिस्फाई करेगा तो वो लाइन पे आएगा. अगर ये दोनों प्लेन को सेटिस्फाई करेगा तो ये लाइन पे आएगा. तो 3 1 0 अगर इसमें आप पुट करोगे 3, 1, 0 तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और 3, 1, 0 इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा. तो ये पॉइंट दोनों प्लेन में नहीं है, किसी भी प्लेन में नहीं है. तो ये आंसर अपना गलत है. देखिए डायरेक्शन रेशियो ठीक थे 14 to 15, लेकिन जो इन लोगों ने पॉइंट यहां पे यूज किया, पॉइंट 3, 1 और 0, वो ना तो इस प्लेन में है ना तो इस प्लेन में है. इस हिसाब से वो इस लाइन पे भी नहीं होगा. सेकेंड स्टेटमेंट है द वेक्टर 49 2j 15k इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन. हाँ, ये वेक्टर इसके पैरेलल भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये तो ट्रू है, पैरेलल वेक्टर तो ठीक है, लेकिन ये लाइन फॉल्स है. तो अपना आंसर इस वाले का हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स बट सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू. आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू वेरी मच.